पाकिस्तान की इकॉनमी एक बार फिर ट्रेड प्रेशर का शिकार नजर आ रही है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक फिस्कल ईयर 2025-26 के पहले 9 माह में एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 7% की कमी हुई है, जबकि इंपोर्ट्स में 8% का इजाफा हुआ है। अब ये ट्रेंड बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट की तरफ एक वाज़ेह सिग्नल है। एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम तकरीबन 22.9 अरब डॉलर रहा, जबकि इंपोर्ट्स 51 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। अब इसका मतलब ये है कि बैरून ममालिक से ज़्यादा खरीदारी हो रही है, जबकि पाकिस्तान से दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। अब यही चीज़ मुल्क की इकॉनमी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा भी बनती जा रही है। एक्सपोर्ट्स में कमी की बुनियादी वजह इस वक्त ज़ाहिर है जो आलमी डिमांड है उसमें कमी है। ख़ासतौर पर यूरोप और अमेरिका में इस वक्त सुस्त रवी ने टेक्सटाइल ऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा रवायती प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है, जैसे गारमेंट्स और कपड़ा। अब इन सेक्टर्स में आलमी लिहाज से मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है, खासतौर पर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक के साथ। अब दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस ने इस वक्त इंडस्ट्रीज़ को शदीद मुतासर किया हुआ है। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है उसने तेल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसका डायरेक्ट असर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पड़ा है, उसकी कॉस्ट पर पड़ा है। तो अब इसका नतीजा निकला है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आलमी मार्केट में मजीद महंगी हो रही हैं। इंपोर्ट्स में इजाफा बज़ाहिर तो मनफी लगता है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पहलू है। अब मशीनरी की इंपोर्ट्स में इजाफा इस बात का इशारा है कि इंडस्ट्रीज़ अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाहर से फिर ऑर्डर्स भी आने चाहिए, हम कॉम्पिटिशन में भी रहने चाहिए। खासतौर पर टेक्सटाइल और पावर सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रही है। अब एक दिलचस्प पहलू स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर है, जिसने ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड के बावजूद 13% तरक्की दिखाई है। फुटबॉल की एक्सपोर्ट्स में इसमें नुमाया इजाफा हुआ, जो आलमी डिमांड और पाकिस्तान की महारत का सबूत है। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां हमें मजीद बेहतरी दिखानी है, लेकिन कॉस्ट के प्रेशर को कैसे इसमें ओवरकम करना है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जुबैर मोतीवाला साहब साबिक CEO हैं ट्रेड डेवलपमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 9 महीने के बाद हम ये देख रहे हैं 7% की कमी एक्सपोर्ट्स में, जो हमारे टारगेट्स अनाउंस हमने किए थे उसके मुताबिक ज़्यादा होना चाहिए था, और इंपोर्ट बढ़ते हुए अब 50 अरब डॉलर 51 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं। ये कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन जो है ये तो 7% जो कम हुआ है, ये अगर आप उसको टोटल अगर एनालाइज करेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर सबसे बड़ी कमी आई है। क्योंकि शिपमेंट के मामलात हैं, वॉर के अंदर वॉर रिस्क इंश्योरेंस है, जो हमारा बायर है वो कहता है कि जी मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकता, और वो फ्रेट के अंदर जब पैसे बढ़ते हैं तो वो भी ऑर्डर रुके हुए हैं। तो एक इम्पैक्ट जो है ना पिछले एक डेढ़ महीने का बहुत ज्यादा है, और अगले इस महीने का भी होगा। अल्लाह ठीक कर दे तो ठीक है, वरना इससे अगले महीने भी होगा। तो ये जो नहीं बहुत ही इस वक्त जो हालात हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। तो बायर जो बैठा हुआ है, आप ये सोचें अगर कोई न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, उसने अगर माल खरीदना है तो वहां से क्यों खरीदेगा जहां ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं? थोड़ी सी ज्यादा पैसे देगी, अपनी डिलीवरी को इंश्योर क्यों नहीं करेगा? अब हमारा काम है कि हम इस हद में कैसे बढ़ते हैं। आपने जो है ना 7% नहीं है, दिस इज 11.5% या 12%। अच्छा। इसकी है कमी है, क्योंकि जो हमने ग्रोथ का एस्टिमेट किया था वो भी नहीं आया। ये नेट नेगेटिव ट्रेंड है, तो आपने भी बताया। एक्चुअली 11-12 के दरमियान ये अगर हम टारगेट को लेकर चले जो हमने सेटल किया था उस पर हम पहले महीनों में जा भी रहे थे। अब अगर ये यहाँ ये पोजीशन है, हमने क्या करना है आप मुझे बताइए। अब आज जो ये हालात हैं इसमें किसने करना है? गवर्नमेंट को जो है ना कॉस्ट चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए, हमारी कॉस्ट और हमारी कॉम्पिटिटर की कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए। तो उसी हिसाब से फिर हमको हमारी कॉस्ट को कम करना होगा, जो कि गवर्नमेंट कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप देखें आज आप WTO की वजह से आप रिबेट नहीं दे सकते, इंसेंटिव नहीं दे सकते। उसका तरीकाकार ये है, आप यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं। लोग गैस को, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट को कम करने के लिए। हम ये करते हैं कि हमारी जो है ना कॉस्ट है 1768 रुपए की, 1868 रुपए की, हम माल बेच रहे हैं 4000 का और 2300 का। अगर आप इसका मतलब क्या है कि आप मुझे फ्रंट लोडिंग कर रहे हैं, मैं तो फिर कम्पीट कर नहीं सकता। अब इसमें अगर हम देख लें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने और इंटरनल कितने, इंटरनल फैक्टर सबसे ज्यादा है प्रॉब्लमेटिक, जो गवर्नमेंट टेक केयर कर सकती है। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि हमारी कॉस्ट को घटाए, एनर्जी के बिल्स को कम करके। क्योंकि अगर इंडस्ट्री से अगर कॉस्ट नहीं आएगी, आप मुझे बता दें, मुझे अगर आप 1 रुपए की कोई चीज है और मैं अगर मेरे से को 85 पैसे मांगेगा तो मैं दे नहीं सकता, तो बंद ही करूंगा, उससे फैक्ट्री बंद करना ठीक होगा। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि कहाँ हमको प्रॉब्लम है। इन चीजों को जब तक वो नहीं समझेंगे, जब तक हमारी कॉस्ट को नीचे नहीं लाएंगे, हम नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फैक्टर्स आज खड़े हो गए हैं बहुत ज्यादा। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो हमको सबसे बड़ा खतरा इस वक्त है वो ये है कि जो वॉर रिस्क इंश्योरेंस और फ्रेट के अंदर जो इजाफा है
उसको हमारा बायर मीट नहीं कर सकेगा। जब वो नहीं मीट कर सकेगा तो कहीं और से मान लेगा। तो ये हमको देखना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर मेरे पास ये है कि अभी जो पोजीशन जा रही है उसके अंदर हमको करना चाहिए। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर क्या है कि हमारी जो पोजीशन हो गई है जो इस साउथ ईस्ट एशिया की, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोस बहुत बड़ा एक किरदार है, फिर जो ये वॉर है उसने बड़ा किरदार अदा किया। अभी वॉर की अनसर्टेनिटी बाकी है। आज कल रात को ब्रेंट जो $120 को क्रॉस कर गया। $120 को अगर ब्रेंट क्रॉस करता है, पाकिस्तान का इकोनॉमी बैठ जाएगी। ये सबको पता है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। हमारा एक लिमिट है, हम जहां तक हम चल सकते हैं। अगर हम उसकी लिमिट को अगर हम क्रॉस करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल कि हम जो है हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर सके। वो बड़ा लंबा चौड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब एक्सटर्नल को मैं क्या करूं? आप चाइना से जो हम डाइस केमिकल लेते हैं, आज उसके दाम मिनिमम, अगर उन्होंने एवरेज मैंने कल ही लगाया बैठ के, 33% इंक्रीज है। तो अगर मेरे को डाइस केमिकल और मेरा रॉ मटेरियल 33% इंक्रीज पे मिलेगा और मैं अब आज जो मेरा दाम है उसमें मैं माल बेच नहीं सकता, तो अगर ये मैं 33% ऐड करूंगा तो क्या ऐड करूंगा या फैक्ट्री बंद करूंगा? ये मेरा सवाल। सही। अच्छा जुबैर साहब, ये कॉस्ट को मैनेज करने का तरीका कार क्या होना चाहिए? एक तजवीज़ आपसे भी हुकूमत के लिए चाहिए होगी, चूंकि हुकूमत ने पिछली बार रिलीफ दिया इंडस्ट्री को तो वो सारा बोझ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर डाल दिया फिक्स चार्जेस की मद में। अब वो कॉस्ट तो दोबारा बढ़ गई, डोमेस्टिक कंज्यूमर भी फिक्स चार्जेस पे कर रहे हैं इस वक्त 800-900 रुपये अपने बिल में, बल्कि कुछ तो 1000 से भी ऊपर, और आप लोगों की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है इंडस्ट्री की। तो अब हुकूमत को करना क्या चाहिए बैलेंस रखने के लिए? ये इस गलतफहमी को दूर होना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से इसको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने 50 दफा ये कहा है कि आप सेग्रीगेट करें, यानी अलग कर दें। एक कंपनी बना दें जो डोमेस्टिक को डील करती हो, एक कंपनी बना दें जो इंडस्ट्री को डील करती हो। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप ऑन द रिकॉर्ड आप बैलेंस शीट उठा के देख लें। 98% की पेमेंट होती है इंडस्ट्री से, और डोमेस्टिक में, कमर्शियल में 47% की लाइन लॉसेस, लीकेजेस और पिलफरेजेस और नॉन पेमेंट्स हैं। तो आप मुझे बताएं, उसकी सजा आप हमको देंगे तो आपका एक्सपोर्ट रुक जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनका कोई बोझ नहीं उठा सकता, या अगर जब तक उठा सकते थे उठाया। आज हम ये कहते हैं कि आप कुछ ना करें, हमारा सपोर्ट करना है, आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है। मेरी तजवीज ये है कि आप एट कॉस्ट एनर्जी दें, ये खत्म कर देंगे। आपकी जो कॉस्ट आ रही है ना, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो आप हमसे ले लें। गैस की जो कॉस्ट है वो आप हमसे ले लें। जो ये फ्रंट लोडिंग है वो आप अपने किसी भी सब्सिडाइज, आप बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम देते हैं ना, सारे लोगों को मदद करते हैं, यहाँ भी आप करें। उसके अगर आप इसके लिए कि ये तो आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आप यहाँ लोड डालेंगे तो इंडस्ट्री कैसे उठा सकती है उसको? क्योंकि दूसरे मुल्क ये काम नहीं कर रहे। दूसरे मुल्क बल्कि जो कॉस्ट आती है उससे कम में इंडस्ट्री को देते हैं ताकि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, उनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो।